डॉक्टर सुनीता, अभी तक तो तुम्हें इशिता का फोन आ गया होगा ना? नहीं तो वो तो तुम्हारे साथ है ना, तो मुझे फोन क्यों करेगी? अच्छा, तो उसने अभी तक तुम्हें फोन नहीं किया? वो दोस्त है ना तुम्हारी, बहुत अच्छी दोस्त है ना? तो तुमने जो उसे ड्रग के इंजेक्शन दिए, ये पता लगाने के लिए भी अभी तक उसने फोन नहीं किया कि तुमने ऐसा क्यों किया? हरी जी तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज ठीक से बताओ हुआ क्या है? इशिता मेरे कैद से भाग गई है, छूट चुकी है वो यहाँ से। क्या? अर्जित देखो प्लीज तुम मेरी बेटी को वापस दे दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी उसे लेकर और वापस नहीं आऊंगी। वैसे भी मैं इशिता और उसके परिवार से आंखें नहीं मिला पाती। प्लीज तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। Just shut up. Keep your mouth shut. यहाँ पर मैं इशिता की टेंशन में हूँ, तुझे अपनी बेटी की पड़ी है। अर्जित प्लीज मेरी बेटी को दे दो। देखो तुमने जो कुछ भी कहा ना मैंने वो सब किया। मेरी दोस्त इशिता को मैंने कैद करके रखा, उसे ड्रग्स दिए। प्लीज तुम मेरी बेटी को वापस दे दो मुझे, प्लीज दीजिए। ओके, रिलैक्स, तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पे। तुम्हें उसे आज ही यहाँ से लेकर भाग जाना होगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी बेटी को सीधा एयरपोर्ट ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारे पास यूएस की वीजा नहीं है। तो फिर आज रात ही तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाना। अंडरस्टूड? हाँ मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगी, एयरपोर्ट आ जाऊंगी। थैंक यू। सच में उसकी बेटी को रिलीज करने वाले हैं? हाँ, क्योंकि अब उसको कैप्टिव रख के कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करना, उसकी बेटी को सीधा एयरपोर्ट ही लेकर जाना और यूएस जाने वाली फ्लाइट में उसको बैठा देना। और याद रहे, सुनीता ना किसी से बात कर सके ना किसी से मुलाकात। ओके, अब आरती उतारेगा मेरी। चल। ये इशिता इतनी शांत क्यों है? कुछ कर क्यों नहीं रही? ये बलाश, ये कुछ क्यों नहीं कर रहे? ये नई मुसीबत है। इस क्रिएटर को भी आज ही पैसे चाहिए। आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, बिजी हूँ। यार ये पीछे पड़ गया है। आज पैसे मिल जाएंगे तुझे। कैसे पता करूं, कैसे पता करूं, कैसे? मणि, उससे मुझे पता चल सकता है। अरिजीत का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। अब उठाइए ना फोन। और वैसे भी पता नहीं इस इंसान का क्या राज है, हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। हमारा बिजनेस पार्टनर है, अभी बात तो करनी पड़ेगी। प्लीज उठाइए ना और स्पीकर पर डालिए। हेलो मिस्टर सक्सेना। हेलो मिस्टर मनी, हाउ आर यू? मैं सोच रहा था कि आज आप लोगों से आके मिलूं। हाँ श्योर, कब मिलना चाहते हैं आप? डिनर पे? कहाँ? मैं ये सोच रहा था कि आप सभी से मुझे मिलना है, तो मैं आपके घर ही आ जाता हूँ डिनर पे। If that's not a problem. अब एक्चुअली मिस्टर सक्सेना, मैंने सुना है कि कनॉट प्लेस में एक बहुत अच्छा थाई रेस्टोरेंट खुला है ना। वेरी नाइस। वहाँ मिलते हैं, डिनर करते हैं, काम की बात भी हो जाएगी और डिनर के बाद भला हाउस में आके सबसे मिल भी लेंगे। अच्छा मिस्टर सक्सेना, मुझे बहुत काम है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, सॉरी। तो शाम को मिलते हैं 9 बजे। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड। ओके ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम। डन। चलो जल्दी चलो, सिमी ने एड्रेस भेजा है। एड्रेस को चलो 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 चलो, जो बोलते हो। हाँ जी। बाहर क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? चलो कोई बात नहीं, डिनर के बाद ही सही। पर पता तो करना होगा कि बल्लास के परिवार में चल क्या रहा है। ओह गॉड, इशिता ने कहीं उस दिन मुझे देख तो नहीं लिया? मतलब मुझे पहचान तो नहीं लिया? आई मीन कि मेरा चेहरा? नो नो नो, आई वॉज वेयरिंग अ मास्क। मेरी आवाज, मेरा टच? नो नो नो,
That is not possible. That is not possible. God, ये केशव पागल हो गया क्या? अभी के अभी पैसे चाहिए तुझे? ठीक है, अभी के अभी पैसे इसके मुंह में मारता हूँ ताकि अपना मुंह न खोले। रूही, तुम्हें पता चला कि वो नंबर किसका है? आलिया, तुम बिलीव नहीं करोगी कि ये नंबर किसका निकला है। रूही, प्लीज जल्दी बताओ ना वो किसका नंबर है। ये नंबर डॉक्टर सुनीता के नाम पे रजिस्टर्ड है। कैन यू बिलीव इट? व्हाट? डॉक्टर सुनीता ऐसा क्यों करेगी? डजंट मेक सेंस। नहीं, वो अम्मा बोल रही थी ना कि वो जो भी आदमी था वो डॉक्टर सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था। तो हो सकता है कि वो ये सब जानबूझ के कर रहा हो, हमें कंफ्यूज करने के लिए। और ये भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर सुनीता की डिटेल्स लेके उसने वो सिम खरीद लिया हो। राइट। रूही, करण, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग डॉक्टर सुनीता के घर पर जाओ और उस पर नजर रखो, देखो वो क्या कर रही है। हाँ हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। बट प्लीज बी केयरफुल, ओके? वो नौकर का एड्रेस मिल गया हमें, हम बस वहीं जा रहे हैं। जो भी कुछ हमें पता लगता है हम अपडेट कर देंगे, ओके? करण, ये कौन आदमी है जिसके पापा और ऋषिमा के साथ इतनी दुश्मनी है कि वो इस हद तक जा रहा है? एक बार ये आदमी पकड़ा जाए फिर सब क्लियर हो जाएगा। पहले चल के देखते हैं कि डॉक्टर सुनीता क्या कर रही है। पर करण, हम क्या बोल के जाएंगे? I mean, कुछ बहाना तो होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि हम उन्हें थैंक्स बोलने आए हैं क्योंकि उन्होंने ऋषिमा को पूरी तरह से रिकवर कर दिया। और इनफैक्ट ऑन द वे ना एक गिफ्ट शॉप आती है, उधर रुक के ना उनके लिए गिफ्ट दे देते हैं तो थोड़ा और रियल लगेगा। व्हाट डू यू से? वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव। दिन पे दिन स्मार्ट होती जा रही हो तुम। प्लान क्या है? डिटेक्टिव बनने का, इंटेलिजेंस ज्वाइन करने का? देखो, मैं स्मार्ट तो हूँ ही, आई जस्ट होप कि ये स्मार्टनेस से ना ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए एंड बस पापा का पता लग जाए कि पापा कहाँ हैं। लग जाएगा, पता लग जाएगा। हाँ बोलो। शीज ओके ना? सब कुछ ठीक है ना? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि आज डॉक्टर आने वाले हैं। आई डू वन थिंग, मैं आता हूँ वहाँ। हाँ। हाय रब्बा, कीड़े पड़े उस आदमी को जिसने मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया। इन खसमनु खानों ने कौन सी दवाइयां इसके शरीर में डाल दी हैं। अब जब तक कुछ खाए पिएगी नहीं, वो सब कैसे निकलेंगी? एक काम करते हैं, आज के दिन हम यीशु को बस लिक्विड और जूस पिलाते हैं। मैं उसके लिए वो स्मूदी बना के लाती हूँ, वो ग्रीन वाली स्मूदी है ना। तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मैंने इसके लिए अखंड जोत जगाई हुई है, उसमें घी भी डालना है। सो मैं आती हूँ। हाँ? ठीक है। लेकिन यहाँ से कैसे पता चलेगा कि अंदर मेल बॉक्स चेक करने कौन जा रहा है? मैडम, मैंने गार्ड को पैसे दे दिए हैं। जो कोई भी लॉकर नंबर बाउंड खोलेगा वो मुझे बता देगा। सुनो, तुम हमारे साथ फिर से गेम तो नहीं खेल रहे हो ना? मैडम जी, मैं खुद इस झंझट से जल्दी फ्री होना चाहता हूँ। मैं क्यों आपके साथ होशियारी करूंगा? हाँ आलिया, कहाँ हो तुम लोग? नहीं, हम यहाँ RYMR पोस्ट ऑफिस के पास हैं। हम दिख जाएंगे तुम इस साइड आओगे तो। हाँ हाँ, आ जाओ। बाला, यू श्योर यही एड्रेस है? हाँ, जगह तो यही है, यही एड्रेस है। सी, हाँ, बुआ ने यही पोस्ट ऑफिस में आने के लिए बोला था। RYMR पोस्ट ऑफिस। इस आदमी का लॉकर यहाँ इसी पोस्ट ऑफिस में है। तो केटरर यहीं पे लेके आए बुआ को। अच्छा, क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, वो यहाँ मेरा भी एक लॉकर है। ओह, कुछ साल पहले इस एरिया में मेरा ऑफिस था, मैंने यहाँ एक लॉकर लिया था। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ नेहरू नगर, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और आज बहुत सालों बाद यहाँ आया हूँ। पता नहीं इस लॉकर के बारे में तो मैं भूल ही गया था। आई गेस अभी एक्टिव होगा। आई डोंट नो व्हाट द स्टेटस इज। पापा, वो रही बुआ। हाँ, चलो चलो चलो। क्या तुम्हारा भी लॉकर है यहाँ पर? हाँ से मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है, पता नहीं ऑपरेशन है भी या नहीं। एक काम कीजिए, आप मुझे वो लॉकर नंबर दीजिए, मैं पता करता हूँ इस्तेमाल कौन कर रहा है। लॉकर नंबर 52। व्हाट? 52? क्या हुआ? 52 तो मेरा लॉकर नंबर है। क्या? क्या? डॉक्टर
सुनीता तो है ही नहीं। आई थिंक वो ग्राउंड पे गई होंगी। आती होंगी, हम वेट कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, नर्सेज है। क्या चाहिए आपको? वो एक्चुअली हम लोग डॉक्टर सुनीता से मिलने के लिए आए थे। वो राउंड पे गई हैं क्या? वो थैंक यू बोलना था उन्हें। आपने आने से पहले उन्हें फोन नहीं किया क्या? नहीं, वो हाँ एक्चुअली हमने फोन नहीं किया बिकॉज यूजुअली इस टाइम पे वो यहीं होती है। हाँ। तो आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि करण और रूही उनसे मिलने आए हैं। पर डॉक्टर सुनीता तो रिजाइन कर गई है। उन्होंने जॉब छोड़ दी है। रिजाइन पर ऐसे अचानक क्यों? कुछ हुआ था क्या? I mean, कोई मुसीबत में थी वो? हम सब सरप्राइज्ड है मैम। एक्चुअली कल रात में आई और अपना सामान लेके और जल्दी में थी चली गई। उन्होंने पेपर भी दे दिए सारे। एक्चुअली सिस्टर, वो मेरी मॉम एंड डॉक्टर सुनीता ना बहुत अच्छे और पुराने फ्रेंड्स हैं। अगर डॉक्टर सुनीता किसी प्रॉब्लम में है तो मैं और मेरी मॉम उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर सुनीता कुछ दिनों से परेशान तो लग रही थी। एक दिन मैं उनके कैबिन में आई तो मैंने देखा कैबिन अंदर से लॉक है और उनके रोने की आवाज भी आ रही थी और किसी से फोन पे बोल रही थी कि मेरी बेटी को कुछ मत करना। आई फील कि उनकी बेटी किसी डेंजर में हो। आपने कोई ऐसी और कोई बात सुनी हो या ऐसा कुछ भी और पता है आपको? और तो कुछ नहीं पता। जब वो अपना सामान लेने आई थी तो उन्होंने कहा कि चेन्नई में किसी अच्छे स्कूल में उनकी बेटी को एडमिशन मिल गया है और उनके कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो जा रही हैं। ओके थैंक्स अ लॉट सिस्टर। यू मे गो। बहुत ही अजीब बात है कि डॉक्टर सुनीता अचानक से रिजाइन करके चली गई। एग्जैक्टली। देखो ना, जैसे ही सुबह घर आई है वैसे ही रिजाइन करके भाग गई। मुझे तो नहीं लगता है कि वो चेन्नई में भी गई है। तो अगर हम ये मान के चले कि ये आदमी डॉक्टर सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था इशिमा को ड्रग्स देने के लिए, और जब इशिमा उसके हाथ से छूट गई तो डॉक्टर सुनीता उसकी कोई काम की नहीं रही। एग्जैक्टली। और तुम्हें याद है जब इशिमा सेमी कॉन्शियस हालत में थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि